हाँ, तो we'll start with where we stopped in the last class. तो हम लोग 18th क्वेश्चन तक पिछली क्लास में कर लिए थे. आज 19th क्वेश्चन से हम लोग को स्टार्ट करना है. तो पहला क्वेश्चन है जो आज का. So a body starting from rest accelerates uniformly along a straight line at the rate of 10 meter per second square for 5 seconds. तो देखो जो इन्फॉर्मेशन दिया होता है जैसे मैंने बताया था आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इसका मतलब क्या हो गया. u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड हो गया. एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन भी हमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड. कितने टाइम तक एक्सेलरेट कर रहा है. 5 सेकेंड तक एक्सेलरेट कर रहा है. इट मूव्स फॉर 2 सेकेंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड. इसके बाद ये t1 टाइम तक एक्सेलरेट किया. उसके बाद यहाँ पे जो हम लोग v निकालेंगे उस स्पीड से अगले 2 सेकेंड तक ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है. ठीक है. सो t2 कह रहा है 2 सेकेंड तक स्पीड v2 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है. देन इट रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली एंड कम्स टू रेस्ट इन 3 सेकेंड. उसके बाद तीसरा जो मोशन है ये 3 सेकेंड तक रिटार्ड करता है. मतलब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे u3 इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा था और उसके बाद रिटार्डेशन हुआ है ना. हम लोग 0 से स्पीड से स्टार्ट किए एक्सेलरेट किए एक स्पीड तक पहुंचे. तो वो क्या स्पीड है वो फटाफट पहले तो निकाल लेते हैं. v इज इक्वल टू u प्लस 80 करेंगे तो हमारा निकलेगा 0 प्लस 10 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड. देखो वो क्लू तो हमको यहीं पे पता चल गया था जब ये बोला कि नेक्स्ट 2 सेकेंड तक ये 50 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था. तो नहीं भी निकालते तो हमको पता था कि ये यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो होना है. बट वही अपने आप को थोड़ा सा सेटिस्फाई करने के लिए कि हम लोग सही सोच रहे हैं या नहीं तो ये निकाल के देखना भी जरूरी है. उसके बाद ये 3 सेकेंड तक डिसेलरेट करता है और फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो जाता है. तो इसमें जो अगर हम लोग इसका ग्राफ तो सबसे पहले आपको बोला है ड्रॉ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी एंड फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. ग्राफ से बनाना है. तो पहले तो ग्राफ बनाना है. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर हम लोग को प्लॉट करना है अभी आप लोग रफ में ही कर लेना. जब उसको फेयर करोगे तो ग्राफ पेपर पे बना के अच्छे से कर लेना. अब देखो ये कह रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ u इज इक्वल टू 0 है. 0 से स्टार्ट किए. यहाँ पे ये y एक्सिस वेलोसिटी है को रिप्रेजेंट कर रहा है और x एक्सिस जो है टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब ये 5 सेकंड पहले तो 1 2 3 4 और 5 है ना. 1 2 3 4 5 सेकेंड्स हो गया. नेक्स्ट 2 सेकेंड 6 और 7 हो गया और उसके बाद 3 और सेकेंड 1 2 3 8 9 और 10 हो गया. अब इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि 50 मीटर पर सेकेंड तक जाना है. तो 10 20 30 40 50. तो यहाँ पे आप लिख लेना इधर 60 भी लिख लो. ये इस पे लिख लेना कि वेलोसिटी ये मीटर पर सेकेंड में है और टाइम जो है सेकेंड्स में दिया. अब 0 से लेके मतलब ये 5 सेकेंड तक ये एक्सेलरेशन होता है और एक्सेलरेट करके ये 50 मीटर पर सेकेंड पे जा रहा है. तो इसको बेसिकली डॉटेड लाइन से अगर हम बनाए तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट किए हैं हम और 50 तक गए. राइट. उसके बाद 5 से 7 सेकेंड मतलब नेक्स्ट 2 सेकेंड तक. तो इसको भी थोड़ा सा जस्ट टू हैव एन आइडिया वी ड्रॉ दिस. ये हमारा 2 सेकेंड तक ये अब 50 मीटर पर सेकेंड पे जा रहा है. अगले 3 सेकेंड में ये डिसेलरेट करके इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. तो नेक्स्ट 3 सेकेंड्स में इसका वेलोसिटी 0 होगा. तो ये हमारा ग्राफ हो गया इसका.
है ना, जिसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब आपको कह रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो हमने देखा कि भाई टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ये ओ ले लो, ये पॉइंट ए ले लो, ये बी और ये सी, इस पॉइंट को डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इसको ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब अगर हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने देखा है कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस ट्रेवल। तो ये तीन जो ज्योमेट्रिकल फिगर है, इन तीनों ज्योमेट्रिकल फिगर का अलग अलग हम लोग एरिया निकाल लेते हैं और सबको ऐड कर देंगे। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये तो हमारा हो गया वीटी ग्राफ, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा हुआ है। सेकेंड पार्ट में आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछ रहा है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब एरिया ऑफ पहले ट्रायंगल OAE, OEE ट्रायंगल का एरिया को ऐड कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। इन तीनों को ऐड कर देंगे। पहला वाले का एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस 5 है और हाइट 50 है, तो हाफ इंटू 5 इंटू 50 प्लस ABDE का एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, बेस है हमारा 2, हाइट है हमारा 50, तो 2 इंटू 50 हो गया। ठीक है, और एरिया ऑफ BDC जो है ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस हो गया 3 और हाइट हो गया 50। सो ये 25 से कट गया, ये भी 25 से कट गया। सो दिस इज 125 प्लस 100 प्लस 75 which is equal to 300 meters. So total distance traveled is 300 meters. Clear है बच्चों? Yes, sir. सर हाँ बेटा, कुछ पूछना है क्या? सर यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेपीजियम का एरिया भी निकाल सकते हैं। हाँ, डायरेक्टली ट्रेपीजियम का भी एरिया निकाल सकते थे। मैंने तो थोड़ा अभी, क्योंकि तुम लोग स्टार्ट में बहुत ज्यादा, मुझे लगा कि नहीं बताना है इसलिए नहीं बता। सीधे हम लोग ट्रेपीजियम का एरिया निकाल सकते थे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब AB प्लस OC इंटू हाइट कर देंगे, 50 हो गया। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू AB हमारा है 2, OC है हमारा 10, ठीक है, और हाइट हो गया 50। तो 12/2 is basically 6 into 50 which is equal to 300 मीटर। सीधा ये कर सकते हैं। लिख लिया सभी ने? यस सर। Yes, sir. अब ये 20th क्वेश्चन है। ये 20th क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों को, a particle starts from rest at time t is equal to 0 and moves on a straight line with acceleration a in meter per second square as plotted in the figure। तो ये देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है, मतलब y एक्सिस पे एक्सेलरेशन और x एक्सिस पे टाइम is plotted in figure. Find the time at which the speed of the particle is maximum। तो हमें टाइम निकालना है जब स्पीड मैक्सिमम है। Also calculate the displacement of the particle from starting point after 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद हम लोग को डिस्प्लेसमेंट भी इसका निकालना है।
तो अभी क्या है कि हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं, देखो इनिशियली क्या है, यहाँ पे डिसेलरेट कर रहा है, राइट, -10 मीटर/सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, ठीक है। तो पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। और यहाँ पे a इज इक्वल टू -10 मीटर/सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पे देखो, राइट। और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब तक है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे हम लोग पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at, और v इज इक्वल टू 0 -10 इंटू 2, सो दिस इज -20 मीटर/सेकंड, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा हो गया टाइम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स तक में, ये हमारा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसका डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं लगे हाथ। तो डिस्टेंस अगर हमें निकालना है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सो s का वैल्यू, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू a इज -10 इंटू 2 इंटू 2, s इज इक्वल टू -20 मीटर हो गया यहाँ पे। अब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड तक के टाइम में हम लोग एनालाइज करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी, अब 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या हो गया था, -20, तो u इज इक्वल टू -20 मीटर/सेकेंड। a तो हमारा -10 ही रहेगा, a +10 हो गया इसके बाद, सॉरी, यहाँ पे देखो 2 सेकेंड के बाद एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव हो गया, a इज इक्वल टू +10 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। और टाइम जो है 2 सेकंड से 4 सेकंड का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 सेकंड ही है, 4 - 2। अब यहाँ पे हम लोग v निकालेंगे, दिस इज u प्लस at, u मेरा है -20 है, +10 इंटू 2, -20 + 20, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 मीटर/सेकंड। सो अब आपको फर्स्ट पार्ट में पूछा था टाइम एट विच द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम। नेगेटिव साइन तो क्या बताता है हमें, बस डायरेक्शन बताता है ना, स्पीड मैक्सिमम कब होगा वो निकालने के लिए आप देखो, स्पीड विल बी मैक्सिमम एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि टोटल कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो पहले तो डिस्प्लेसमेंट -20 मीटर है, नेक्स्ट में इस वाले जर्नी में, सेकेंड वाले जर्नी में s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी है -20 इंटू 2, हाफ इंटू 10 इंटू 2 इंटू 2, कैंसिल हो गया, -40 प्लस ऑफ 20, -20 मीटर ही हुआ यहाँ पे। सो अब दोनों को ऐड कर दो, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू s1 प्लस s2, which is equal to -20 plus -20, which is equal to -40 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 4 सेकेंड्स में कितना हो गया, -40 मीटर। इज इट क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सभी ने?
Yes, sir. अब देखिए 21st वाला, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 4t प्लस 5t स्क्वायर प्लस 6t क्यूब। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल जो है टाइम के रेस्पेक्ट में दे रखा है, मतलब टाइम के साथ डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। सो पहले तो आपको इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निकालने बोला है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल का मतलब क्या हुआ, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी निकालना। हम लोगों को डिफरेंशिएशन से पता है v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, rate of change of distance with respect to time gives you the velocity। ये सभी को याद है, v is equal to dx upon dt हमने किया था, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, v is equal to डिफरेंशिएट कर लेंगे इसको, 4t प्लस 5t स्क्वायर प्लस 6t क्यूब, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अंदर लेके चले जाएंगे तो 4 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, 5 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, प्लस 6 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ t क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, 1 हो गया। t स्क्वायर को टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 5 इंटू 2t हो गया। t क्यूब को टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 3t स्क्वायर हो गया। सो दिस इज 4 प्लस 10t प्लस 18t स्क्वायर, ये वेलोसिटी हो गया टाइम के रेस्पेक्ट में। ये टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी ऐसा है। अब इनिशियल वेलोसिटी बोला है फर्स्ट पार्ट में, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू velocity at time t is equal to 0। तो 4 plus 10 into 0 plus 18 into 0 square, so which is equal to 4 meter per second। ये इनिशियल वेलोसिटी निकल गया। उसके बाद द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड, तो वेलोसिटी एट t is equal to 4 सेकेंड निकालना है। दिस इज इक्वल टू, इसको v4 कर लो, तो टाइम जहां जहां पे है वहां पे 4 कर लेंगे, तो 10 इंटू 4 प्लस 18 इंटू 4 स्क्वायर, सो दिस इज 4 प्लस 40 प्लस 18 इंटू 16, 288 हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 332। तो वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड भी हमारा निकल गया। थर्ड पार्ट हमें कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। मतलब एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv अपॉन dt, विच इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 4 प्लस 10t प्लस 18t स्क्वायर with respect to time, so this will be differentiation of 4 with respect to time। constant का differentiation 0 होता है, 10 times differentiation of time with respect to time plus 18 times differentiation of t square with respect to time। अब देखो, अब ये 4 को डिफरेंशिएट करेंगे 0 हो गया, टाइम को टाइम के साथ करेंगे 1 होता है, और टी स्क्वायर करेंगे तो ये 2t हो जाएगा, तो 36t हो जाएगा। यहाँ पे 10 प्लस 36t। हमें निकालना है एक्सेलरेशन एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड, a एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, a इज इक्वल टू 10 प्लस 36 इंटू 5,
सो 36 इंटू 5 हम लोग करेंगे पहले तो 180 होता है, प्लस 10 करेंगे, सो दिस इज 190 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डिफरेंशिएशन में दिक्कत तो नहीं है? No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. सोनू तुम 10 बजे का सोच के आए थे क्या क्लास के लिए? Yes, sir. मैसेज नहीं देखे लगता। चलो अब तुम्हारा, अब मैंने बोला था ना, अब तुम लोग का अलग अलग टाइम कर दिया है मैंने, तो नीट वाला 9:30 बजे से लेके स्टार्ट होगा तुम्हारा क्लास। अब जो क्लास का टाइमिंग दिया है हमने 1.5 घंटे कर दिया है, मतलब 2 क्लास के बीच में 10 मिनट का ब्रेक होगा, तो 1.5 घंटे की जगह 1 घंटे 25 मिनट का समझो, तो जिससे कि तुमको थोड़ा प्रैक्टिस भी ज्यादा मिलेगा, अच्छे से तैयारी भी हो पाएगी, है ना। अभी तो बेसिक्स कर रहे थे, थोड़ा आप लोग को समझ रहे थे, आप भी हम लोगों को समझ रहे थे, अब तो हम लोग सब एक दूसरे को समझ चुके हैं और अच्छे तरीके से पढ़ाई करना शुरू कर चुके हैं। तो अब मेरे ख्याल से इसको लेके मोमेंटम हम लोग आगे लेके चलेंगे एकदम बढ़िया से, ना। 2 साल बढ़िया से पढ़ाई करना है और फाइनली रिजल्ट निकालना है हम लोग, है ना। तो मन लगा के पढ़ाई करो, हम लोग जितना सपोर्ट कर सकते हैं कर रहे हैं तुम लोगों को, तुम लोग भी उस पर ध्यान दो, अच्छे से कर भी रहो तुम लोग, सब लोग अपना काम वाम अच्छे से करते हो, भेजते हो, बहुत खुशी मिलती है देख के, बहुत अच्छा भी लगता है। देखो हम लोग कहाँ तक अच्छे से कर पाते हैं, अच्छे से ही करेंगे और 2 साल अच्छे से करके अच्छा रिजल्ट निकालेंगे। लिख लिया बेटा सब लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The velocity of a particle is given by v is equal to v naught plus gt plus half ft square। तो ये velocity जो है टाइम के रेस्पेक्ट में दे रखा है, इसमें टाइम वेरिएबल है, बाकी v naught g और f ये सब कांस्टेंट है। If its position is at x is equal to 0, so position is x is equal to 0 at t is to 0, then what is its displacement after t is equal to 1 second। हम लोग को डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें पता है वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, मैंने तुम लोगों को बताया था, 2 चीज बताया था पहले तो, अगर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, राइट। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। उल्टा अगर हमें जाना है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना है तो एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे, और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देंगे। ये ध्यान में रखना है, बस ये वाला चार्ट ध्यान में रखोगे अपने आप सारा चीज क्लियर रहेगा। यहाँ दे क्या रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, हमें निकालना क्या है, पोजीशन, है ना, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये पॉइंट क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो x इज इक्वल टू v dt का इंटीग्रेशन हो जाता है। बेसिकली इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट है ना। तो हम लोग जैसे ये करते थे कि भाई dx बाय dt इज इक्वल टू v करते थे, dx को इधर ही रखो, dt को उधर लेके चले जाओ, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ v dt हो जाता है। वही चीज हम लोग यहाँ लिख भी रहे हैं, x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ v dt है, सो x इज इक्वल टू, अब ये t इज इक्वल टू 0 से कहां तक निकालना है, 1 तक, तो टाइम का लिमिट क्या दे देंगे यहाँ पे, 0 से लेके टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, सो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1 तक जाएंगे। v के जगह हम लोग लिख लेते हैं v नॉट प्लस gt हाफ ft स्क्वायर dt। इंटीग्रेशन साइन को अंदर लेके चले जाएंगे तो v नॉट dt का इंटीग्रल 0 से लेके 1 तक प्लस gt dt का इंटीग्रल 0 से लेके 1 तक प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर का इंटीग्रल 0 से 1 तक। सो दिस इज dt, v नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाता है तो v नॉट t, और लिमिट जो है 0 से लेके 1 तक हो गया।
g तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 होता है, तो gt स्क्वायर बाई 2 हो गया 0 से 1। हाफ f बाहर हो जाएगा और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3 हो जाता है। इसको हम लोग फिर से लिमिट क्या ले लेंगे, 0 से लेके 1 तक ले लेंगे। अगर तुम लोग को याद हो तो एक बार, नहीं याद है तो दोबारा बता दें, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन जो है इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। मतलब जब इंटीग्रेट करेंगे पावर को 1 से बढ़ा देंगे, यहाँ पे कोई भी t का वैल्यू नहीं है, मतलब t इज इक्वल टू 0 था, t रेज टू द पावर 0 था, तो 0 प्लस 1 किए तो t टू द पावर 1 हो गया। यहाँ t का पावर 1 है तो 1 प्लस 1 t स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई 2। उसी तरह यहाँ पे t का पावर 2 है तो 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए यूज किए हैं। अब हम लोग, हमें पता है कि भाई इंटीग्रेशन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके निकालते हैं। x इज इक्वल टू v नॉट को बाहर ले लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t का वैल्यू 1 माइनस t का वैल्यू 0, अपर माइनस लोअर। हमेशा डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट लिखते हैं, माइनस ऑफ लोअर लिमिट लिखते हैं, प्लस ऑफ g बाई 2 को बाहर ले लो, अपर लिमिट मतलब 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, प्लस ऑफ f बाई 6 को बाहर ले लो, 2 इंटू 3 है, 6 को बाहर ले लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब। अब ये सब में वैल्यू पुट कर लो तो x इज इक्वल टू v नॉट प्लस g बाई 2 प्लस f बाई 6। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। देखो यार, क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. सभी ने लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd वाला, ये कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, तो ये पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस दे रखा है, x is equal to a plus bt square, where a is equal to 8.5 meter, b is equal to 2.5 meter per second square, and t is measured in second. What is the velocity at t is equal to 0 second and t is equal to 2.0 second? Now, what is the average velocity between t is equal to 2 second and t is equal to 4 second? दो चीज आपसे पूछा गया है। तो पहले तो वेलोसिटी निकालने बोला है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं dx अपॉन dt। सो डिफरेंशिएशन ऑफ a प्लस बी टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर लेंगे। a को डिफरेंशिएट करेंगे, a तो कांस्टेंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर लेंगे। सो दिस इज 0 प्लस 2bt, ये वेलोसिटी का वैल्यू, सो v इज इक्वल टू 2bt हो गया। Now velocity at t is equal to 0 second, so v at t is equal to 0 second, so that will be v is equal to 2b into 0 meter per second। ठीक है, उसके बाद velocity v at t is equal to 2 seconds निकालना है, तो v is equal to 2b into 2, so this is 4b। ठीक है,
अब देखो b का वैल्यू दे रखा है 2.5, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो 4 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद आपको कह रहा है what is the average velocity at t is equal to 2 second and t is equal to 4 second। तो देखो तुम क्या करो ना, बिकॉज हम लोग को एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो पोजीशन, तो नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पहले हम लोग पोजीशन एट x इज इक्वल टू 4 सेकेंड निकालते हैं। तो 4 सेकेंड पे जो पोजीशन है, सॉरी t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे, सो दिस इज x4 निकल जाएगा a प्लस बी इंटू 4 स्क्वायर। a है मेरा 8.5, 16 इंटू 2.5, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सो 16 इंटू 2.5, 40 प्लस 8.5, ये 48.5 मीटर हो गया ना। उसके बाद फिर हम लोग पोजीशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे निकाल लेते हैं। x2 is equal to a plus b into 2 square, which is equal to 8.5 plus 2.5 into 4, 10, 18.5 हो गया। अब एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट so this is total displacement by total time। total displacement, net displacement क्या है, displacement at 4 second minus displacement at 2 second divided by time 4 minus 2। displacement 4 second पे है 48.5 minus 18.5 divided by 2, तो ये क्या हो गया 30/2। 30/2 is equal to 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. 24th है, the distance x of a particle moving in one dimension under the action of a constant force is related to time by equation t is equal to root under x plus 3। so So distance x of a particle moving in one dimension under the action of constant force is related to time by t is equal to root under x plus 3। तो अगर आप देखो तो where x is in meter, t is in second, find the displacement of the particle when its velocity is 0।
सो t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3 है। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर लें तो हमें आ जाएगा t माइनस 3 इज इक्वल टू रूट एक्स। अब स्क्वायरिंग दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा t माइनस 3 का होल स्क्वायर इज रूट एक्स का होल। सो इससे हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60। तो x देखो अब टाइम के रेस्पेक्ट में निकल गया, ठीक है। सो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड इट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो। तो वेलोसिटी जीरो के लिए पहले तो वेलोसिटी का रिलेशन निकाल लो। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx अपॉन dt होता है। इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, इसको टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9 को डिफरेंशिएट कर लेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। सो v इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर with respect to time minus 6 times differentiation of time with respect to time plus differentiation of 9 with respect to time. So v is equal to differentiation of t square करेंगे तो ये 2t हो जाएगा minus 6 into 1 plus 0, ठीक है। तो v is equal to 2t minus 6 हो गया। तो हमें निकालना है find the displacement of the particle when velocity is zero. So velocity is zero, कब velocity zero? अगर velocity को zero करेंगे उसका टाइम निकाल लो, 2t minus 6 हो जाता है। तो velocity is zero at 2t minus 6, मतलब 2t is equal to 6 पे velocity zero है, या t is equal to 6 by 2 करो तो 3 सेकेंड पे वेलोसिटी जीरो है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड पे वेलोसिटी जीरो है, राइट। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो। तो अब यहाँ पे क्या करो, हम लोग को डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ये रिलेशन दिया हुआ है ना, इस वाले रिलेशन से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60 at t is equal to 3 second velocity was 0. So x will be equal to 3 square plus 9 minus 6 into 3. So this is 9 plus 9 minus 18. तो ये क्या हो गया? 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, an object moving with a speed of 6.25 meter per second is decelerated at a rate given by dv by dt is minus of 2.5 root v, where v is the instantaneous speed. What is the time taken by the object to come to rest? तो देखो ऑब्जेक्ट है मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकेंड,
राइट, ये इस स्पीड से जा रहा है, इज डिसेलरेटेड एट ए रेट, ये डिसेलरेशन का रेट दे रखा है ना, v पे डिपेंडेंट है, dv by dt is equal to minus of 2.5 root v. Now where v is the instantaneous speed, what is the time taken by the object to come to rest? तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो वेलोसिटी और टाइम का ये रिलेशन निकालते हैं. तो यहाँ पे कह रहा है कि dv by dt is minus 2.5 रूट v. तो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, ये वेलोसिटी को इधर लेके आ जाओ, ठीक है. तो हमारा ये हो जाएगा dv by dt एक्सेलरेशन होता है बेसिकली. So dv divided by root v is equal to minus of 2.5 dt. रूट v को इस तरफ लेके आ गए और इसको इधर लेके आ गए. सो इसको अब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि dv और dt हमें v और t के बीच में रिलेशन पहले तो निकालना है ना. ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट मतलब v इज इक्वल टू 0 जब हो जाए. तो अब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 6.25 है. इसको इंटीग्रेट कर देंगे 6.25 से लेके ये 0 तक. वेलोसिटी 6.25 से 0 हो जाता है. टाइम जो है, ठीक है, इनिशियल टाइम 0 था, बाद में क्या टाइम t होगा वो हमें निकालना है. सो वेलोसिटी 6.25 से 0 तक हो रहा है, टाइम 0 से t तक हो रहा है. सो dv अपॉन रूट v. सो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v रेज टू द पावर माइनस 1/2 dv है ना. 1/√v को v रेज टू द पावर 1/2 नीचे होगा, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा. इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं 6.25 से 0 तक. दिस इज माइनस ऑफ 2.5 dt, माइनस बाहर कर लिया 0 से t तक. अब v टू द पावर माइनस 1/2, हमें पता है x टू द पावर n का v टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1/2 प्लस 1, ये इंटीग्रेट करके मिलेगा. और लिमिट 6.25 से लेके 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.5 dt का इंटीग्रेशन t हो गया, और लिमिट यहाँ 0 से लेके t तक डाल. ये हो गया, दिस इम्प्लाइज v टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 मीन्स 1/2 हो गया, डिवाइडेड बाय 1/2, and the limit is 6.250 is equal to minus of 2.5. टाइम जो है 0 से लेके t तक है, तो इसको t माइनस 0 कर लेते हैं. सो देखो ये 1/2 से डिवाइड हुआ है, ये ऊपर लेके जाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स रूट v मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट क्या है, रूट अंडर 0 माइनस v रेज टू द पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट माइनस रूट अंडर 6.25. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट minus of 2.5 t. So that means 2 into minus of, ये 0 तो 0 ही हो गया, 6.25 का 2.5 होता है इंट स्क्वायर रूट इज इक्वल टू माइनस 2.5 t. अब देखो टाइम t इज इक्वल टू 2 इंटू, अब नेगेटिव नेगेटिव साइन दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 2.5, ये भी कैंसिल हो गया. सो दिस इज 2 सेकेंड. तो किस टाइम पे, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट, 2 सेकेंड इज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट. क्लियर है बच्चों? Yes, sir.
लिख लिया बच्चों? Yes, sir. अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अब एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस हैं, जो जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो अभी हम करा देते हैं, बाकी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो टू ट्रेन्स, खासकर देखो एनटी जो नीट का जो सिलेबस है वो नीट में जो है एनसीईआरटी पे बहुत फोकस रहता है. तो एनसीईआरटी तुम लोग को अच्छे से पीछे के एक्सरसाइजेस वगैरह करने चाहिए. ठीक है, मैं तुम्हें बता भी दूंगा, कुछ तो वैसे काम के नहीं होते हैं बट कुछ काम के होते हैं क्वेश्चंस. तो काम के क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी ये हम तुमको क्लास में करा देंगे. तो नीट और एनसीईआरटी मतलब बेसिक, खासकर केमिस्ट्री और बायो में तो नीट के लिए एनसीईआरटी मतलब बेस्ट बुक माना जाता है. फिजिक्स क्योंकि थोड़ा सा वो एब्सर्ड तरीके से लिखा हुआ है तो उतना ज्यादा एनसीईआरटी पढ़ के मजा नहीं आता है. बट केमिस्ट्री बायो जहाँ पे याद करने की चीज है, एनसीईआरटी को एकदम पकड़ के चलो. एनसीईआरटी अगर अच्छे से हो जाएगा तो तुम्हारा 90% सिलेबस खत्म हो गया. 10% इधर उधर से पूछते हैं वो सर लोग, तुम लोग को गाइड करते रहे. बट एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पकड़ बना के चल रहा है. तो क्वेश्चन हम जो एनसीईआरटी में काम के होंगे, तो पीछे एक्सरसाइज के ना मैं तुम्हें कराऊंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है इसमें. Two trains A and B of length 400 meter each are moving on two parallel tracks with a uniform speed of 72 km per hour in the same direction. So, with A ahead of B. अब देखो A और B है. दो पैरेलल ट्रैक हैं और दोनों पैरेलल ट्रैक पे ट्रेन्स जो है जा रही है. ए अहेड ऑफ बी, ए ये हो गया, बी ये हो गया. ठीक है, दोनों का जो लेंथ है 400 मीटर ईच है, मतलब इसका भी लेंथ 400 मीटर है और इस ट्रेन का भी लेंथ 400 मीटर है. ठीक है, आर मूविंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर. तो पहले तो क्या करो, 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे. तो 72 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकंड हो गया. तो ये जो ट्रेन है ये मूव कर रहा है स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से, और ये भी मूव कर रहा है इनिशियली 20 मीटर पर सेकंड. ठीक है, in the same direction with A ahead of B. The driver of B decides to overtake A and accelerate by 1 meter per second square. ड्राइवर ऑफ बी इसको लगा कि इसको ओवरटेक करते हैं, तो ये क्या करता है, अपना एक्सेलरेट करना शुरू करता है. A is equal to 1 meter per second. If after 40 seconds the guard of B just brushes past the driver of A. गार्ड जनरली ड्राइवर जो है आगे रहता है और गार्ड पीछे वाले डब्बे में रहता है. तो गार्ड ऑफ बी ब्रसेस पास दिस, मतलब कि अब जो है आगे जाके जब ये एक्सेलरेट करना शुरू किया तो ये ट्रेन मान लो इधर पहुंचा, ए वाला, बी वाला जो है इसको ओवरटेक करके यहां पहुंच गया. तो ये जो गार्ड है, आप मान के चलो गार्ड ऑफ बी, राइट, ब्रसेस पास द ड्राइवर ऑफ ए. इसका मतलब ये हुआ कि इसके साइड से निकला बिल्कुल, और ये कितने टाइम में हुआ, t इज इक्वल टू 50 सेकेंड्स में. What was the original distance between them? मतलब हम लोगों को ये निकालना है कि ओरिजिनली ये दोनों कितने डिस्टेंस पे थे. ये डिस्टेंस हम लोग को निकालना है. सो सबसे पहले तो मान लो t इज इक्वल टू 50 सेकेंड्स में b कितना मूव करता है ये हम लोग निकालते हैं, और a कितना मूव करता है. a तो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड by a in t is equal to 50 seconds. मतलब ये जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a है 50 सेकेंड्स में, राइट. सो
दिस इज, ये यहाँ तक, उसके बाद ये लेंथ ऑफ ट्रेन होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए इन टी इज इक्वल टू 50 सेकेंड्स इज इक्वल टू s of a is speed into time. So 20 into 50, 1000 मीटर। ये a जो मूव किया है 50 सेकेंड, उसके बाद फिर हम लोग निकाल रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय b। रफ डायग्राम बनाने से क्या है कि तुमको पता रहता है कि तुम किस दिशा में सोच रहे हो, क्या समझ रहे हो, राइट। तो रफ डायग्राम बनाने से चीजें आसान हो जाती हैं, विजुअलाइज कर पाते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी मतलब ये यहां से लेके यहां तक कितना ट्रेवल किया है, यहाँ तक, राइट। सो ये पूरा एस बी हो जाएगा। So distance traveled by B, ut plus half at square. Initial speed 20 into 50 plus half into 1 into 50 into 50. So 20 into 50 is 1000 plus 25 into 50, 1250, 2250 meter हो गया। Now अब देखो ये जो डिस्टेंस एस बी था, राइट, तो इन दोनों के बीच का ये वाला जो डिस्टेंस अगर हमें निकालना है, राइट, तो एस बी में से इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर लो और ऐसे सब्ट्रैक्ट कर लो। मतलब हम लोगों को ये डिस्टेंस x निकालना है, तो x क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन। टोटल एस बी जो है यहाँ तक का डिस्टेंस, उसमें तो तुम क्या करो, पहले ये लेंथ ऑफ द ट्रेन, ये फर्स्ट ट्रेन एल बी निकाल लो, फिर लेंथ ऑफ ए, एस बी में से लेंथ ऑफ बी ट्रेन, लेंथ ऑफ ए ट्रेन और एस ए को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो तुमको एक्स निकल जाएगा। देखो क्लियरली यहाँ पे डायग्राम में हमें दिख रहा है, ये लेंथ ऑफ बी है, ये लेंथ ऑफ ए है, ये एस ए है। तो पूरा एस बी में यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है एस बी में से हम लोग एल बी, एल ए और एस ए को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। मतलब 2250 से 400, 400 और 1000 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा 8, सो दिस विल बी 450, 450, 450 मीटर। ये हमारा x हो जाएगा जो हम लोग को निकलेगा। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम? ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम इज 450 मीटर। आगे समझ में बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir.
लिख लिया ना बेटा? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. On a two-lane road, car A is traveling with a speed of 36 km per hour. Two cars B and C approach car A in opposite direction with a speed of 54 km per hour each. At a certain instant, when the distance AB is equal to AC, both being 1 km, B decides to overtake A before C does. What minimum acceleration of car B is required to avoid an accident? So, आप ये मानो टू लेन रोड है, ठीक है. कार ए इज ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो हमारे पास टू लेन रोड है. ठीक है, ये टू लेन रोड ऐसा दिखता है, बीच में ये ऐसे व्हाइट वाली लाइंस खींची हुई रहती हैं. So on a two-lane road, car A is traveling with a speed of 36 km per hour. Two cars B and C approach car A in opposite directions with speed of 54 km per hour. So ये देखो, कार A है, ये कार A मूव कर रहा है स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर से. सो पहले तो 36 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में. 36 इंटू 5/18, सो ये हमारा 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा. और उसी तरह 54 किलोमीटर पर आवर को करेंगे 54 इंटू 5/18, तो ये हमारा हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड. सो ये कार ए मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से. टू कार्स बी एंड सी अप्रोच कार ए इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो ये जो है, ये कार बी है, ये मूव कर रहा है 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से. ये कार सी है, ये इधर मूव कर रहा है 15 मीटर पर सेकंड. ठीक है. एट अ सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है, ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है और ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस है, ये दोनों इक्वल है. ठीक है. सो बेसिकली इनिशियली क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी. नाउ बोथ बीइंग 1 किलोमीटर, मतलब ये दोनों क्या है, 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर ये पीछे है और ये 1000 मीटर सामने है उसके. B decides to overtake A before C does. अब B क्या करता है, ये ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है C के पहले, तो इसको अपना बेसिकली एक्सेलरेट करना पड़ेगा. What minimum acceleration of car B is required to avoid an accident? मतलब कि हम लोग को ये निकालना है कि जब तक ये C जो है यहाँ पहुंचेगा, B इसको क्रॉस कर जाए, है ना, तभी एक्सीडेंट अवॉइड हो. राइट. सो उस केस में यहाँ पे हम लोग थोड़ा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट करेंगे. ठीक है. सो आप पहले रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए अगर निकालते हैं, सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, सो वी बी ए, ये क्या होता मैंने बताया था, वी बी माइनस वी ए कर लेते हैं बस. वी बी माइनस वी ए मतलब 15 माइनस 10, दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. और ये देखो, ये प्लस 15 मीटर पर सेकेंड, ये माइनस 15 मीटर पर सेकेंड होगा. वीसी अगर लिखोगे तो ये माइनस 15 मीटर पर सेकेंड ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. वी ए लिखेंगे तो दिस इज प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, और वी बी लिखेंगे सो दिस इज प्लस 15 मीटर पर सेकेंड. तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए निकाल लिया. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए,
So relative velocity of C with respect to A, VCA is VC minus VA. So VC is -50, ठीक है, और ये -10 है ना. ये +10 था, माइनस ऑफ +10 मतलब -10 हो गया, तो ये हो गया -25 मीटर पर सेकेंड. तो नाउ टाइम अवेलेबल फॉर बी टू सी कितना टाइम है. देखो ये दोनों रिलेटिव वेलोसिटी जो है इनका 25 मीटर पर सेकेंड है ना. नेगेटिव साइन बस डायरेक्शन बता रहा है तुम्हें. और 1000 मीटर जाने में कितना टाइम लेगा. सो टाइम अवेलेबल to B before C crosses A, मतलब C A तक पहुंचे उस समय तक समय टाइम कितना अवेलेबल है. डिस्टेंस बाय, सो ये लिख लो रिलेटिव डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड. सो रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड कर. तो डिस्टेंस जो पहले था वो कितना था, 1000 मीटर था. डिस्टेंस बाय स्पीड हमें टाइम दे देता है, तो 1000 बाय 25 कर लेंगे. सो 40 सेकेंड्स अवेलेबल. इस 40 सेकेंड में ये बी को एक ए से क्रॉस कर जाना है. मतलब टाइम हमारे पास 40 सेकेंड है. मान लो बी एक्सेलरेट कर रहा है ए एक्सेलरेशन. सो अब हमारे पास जो डिस्टेंस होगा, वो जो डिस्टेंस मूव करना है उसको 1000 मीटर मूव करना है, और रिलेटिव वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है इसका, राइट. सो हमें बेसिकली ए निकालना है. सो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में एस डाल देंगे. हमें पता है 1000 मीटर उसको कवर करना है. रिलेटिव वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड. टाइम उसके पास 40 सेकेंड है. हाफ इंटू एक्सेलरेशन ए इंटू टी स्क्वायर. टाइम उसके पास 40 है, तो 40 इंटू 40 कर लेंगे. तो अब हमें बेसिकली एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है. तो इसको सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को, हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल जाएगा. तो 45 से 200 हो गया, तो 1000 माइनस ऑफ 200 इज इक्वल टू 40 इंटू 20 800A. So this is 800 upon 800 is equal to acceleration. मतलब A is equal to 1 meter per second square. क्लियर है बच्चों? समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So we'll stop here only today. तुम लोग को थोड़ा सा मैं बता दूं कि करना क्या है अभी आगे. अगली क्लास से हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है. तो मोशन इन अ प्लेन का वो बेसिक है. वेक्टर्स जब पूरा करेंगे तब उसके बाद फिर मोशन इन अ प्लेन हम लोग समझेंगे. मतलब जो हमारा सर्कुलर मोशन है या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन है, वो सब उसके अंदर आ जाता है. तो अभी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को लेंगे मोशन इन अ प्लेन में. तो ये जो किताब मैं कह रहा था तुम लोगों को, सबने लिख लिया ना इसको? Yes, sir. Yes, sir. रजत, तुम्हारा 10th क्लास में कितना मार्क्स था?